क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिन अद्भुत प्राणियों का जिक्र है वो कभी इस धरती पर चलते फिरते थे। जैसे ऋग्वेद में वर्णित नाग, जिसे अहि कहा गया है, एक विशालकाय सर्प जो पूरे संसार का जल पी सकता था। इसका जिक्र ऋग्वेद के पहले मंडल के 32वें सूक्त में मिलता है। या फिर महाभारत के आदि पर्व के 16वें अध्याय में पक्षी का उल्लेख मिलता है जो इतना विशाल था कि उसकी उड़ान से सूर्य भी ढक जाता था। क्या ये कभी सचमुच इस धरती पर थे? क्या हमारे पूर्वजों ने वाकई में ऐसे जीव देखे होंगे जिन्हें हम आज केवल मिथक मानते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं ऐरावत से, वो शक्तिशाली सफेद हाथी जिसे देखकर खुद इंद्र जी, देवताओं के राजा, एक पल के लिए स्तब्ध हो गए थे। ये कोई साधारण हाथी नहीं है। महाभारत के आदि पर्व के 16वें अध्याय में उसका उल्लेख मिलता है, जहां उसे इंद्र का वाहन बताया गया है। इस हाथी की उत्पत्ति की कहानी और भी दिलचस्प है। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में बताया गया है कि जब ब्रह्मांड का अंडा फटा तो उससे 16 शक्तिशाली हाथियों का जन्म हुआ। इन सब में सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर था ऐरावत। इसका आकार इतना विशाल था कि यह पूर्व दिशा को नियंत्रित करता था। रामायण के बालकांड में कहा गया है कि ऐरावत की शक्ति इतनी है कि उसकी सूंड से जब बारिश होती है तो पूरी धरती पर जीवन बरसता है। यह हाथी न केवल इंद्र के रथ को खींचता है बल्कि उसकी हर चाल से मॉनसून को बुलाया जा सकता है। ऐरावत का जिक्र केवल पुराणों और महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं ऐरावत का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि हाथियों में मैं ऐरावत हूं, यानी ऐरावत को दिव्य और अद्वितीय शक्तियों का प्रतीक माना गया है। यह हाथी केवल इंद्र का वाहन नहीं बल्कि उनकी ताकत और उनकी रक्षा का सबसे बड़ा साधन था। इसकी विशालकाय उपस्थिति से आकाश में बादल उमड़ आते थे और इसकी सूंड से गिरने वाली बूंदें धरती पर जीवन लाती थी। आकाश से उतरते हुए हम ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, जहां अनंत शेष अपने अनगिनत सिरों के साथ विश्राम कर रहे हैं। ये वही सर्प है जिसके 1000 सिरों ने पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर थामा हुआ है। हर बार जब उसकी कुंडलियां हिलती हैं, सृष्टि में कुछ नया जन्म लेता है और जब वो रुकता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में बताया गया है कि शेष भगवान विष्णु के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। विष्णु के चरण शेष की कुंडलियों पर टिके हुए हैं, जबकि शेष पृथ्वी और आकाश को अपने सिरों में उठाए हुए हैं। महाभारत के आदि पर्व में शेष की कहानी कुछ इस तरह मिलती है कि उनके सभी भाई धन और सत्ता की लालसा में लगे हुए थे, लेकिन शेष ने इन सभी इच्छाओं को छोड़कर योग और तप का मार्ग अपनाया। वे हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी जबरदस्त थी कि ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और शेष से प्रसन्न होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। ब्रह्मा ने शेष से कहा कि अब वो पूरी सृष्टि को अपनी कुंडलियों पर थाम कर उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अनंत शेष का योगदान यहीं खत्म नहीं होता। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में समुद्र मंथन की कहानी का उल्लेख मिलता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथने का निर्णय लिया तो वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई तो समुद्र की गहराई और उसकी उथल पुथल को शांत रखने के लिए अनंत शेष ने अपनी अदृश्य कुंडलियों से सारा मंथन नियंत्रित किया। बिना शेष के समुद्र मंथन संभव ही नहीं था। तो अब आप क्या मानते हैं? क्या इन प्राचीन प्राणियों का वाकई में अस्तित्व था? क्या हम आज भी उनकी उपस्थिति के कुछ संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं? क्या आप और ऐसी योनियों की, जीवों की, अद्भुत प्राणियों की कहानी सुनना चाहेंगे? इसका सीक्वल होना चाहिए क्या? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अतीत के इन रहस्यों के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
अगले एपिसोड तक याद रखिए, हमारी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।